इस्लाम का प्रचार नहीं हुआ था। राजा पृथ्वीराज चौहान उस वक्त भारत पर राज कर रहे थे। वो रोजाना अपने सिपाहियों के साथ मंदिर में पूजा करने जाते थे। उस वक्त भारत के लोग देवी देवताओं और आग की पूजा करते थे। वे अज्ञानता और गलत रीति रिवाजों में फंसे हुए थे। इसी दौरान एक रात हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने घर में सो रहे थे। गहरी रात में उन्होंने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ए ख्वाजा मोइनुद्दीन, तुम हिंदुस्तान जाओ, वहां जाकर इस्लाम का प्रचार करो। हिंदुस्तान के लोग गलत विश्वासों में फंसे हुए हैं, उन्हें अल्लाह के रास्ते पर लाओ। यह ख्वाब देखने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जाग गए। अगले ही दिन उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ हिंदुस्तान की ओर सफर शुरू कर दिया। कई दिनों तक लंबा सफर तय करने के बाद वे भारत पहुंचे। पानी की तलाश और पहली चुनौती। हिंदुस्तान पहुंचकर जब नमाज का वक्त हुआ तो ख्वाजा साहब ने अपने साथियों से कहा, पानी की तलाश करो ताकि वजू कर सकें। उनके दो साथी एक लोटा लेकर पानी की तलाश में निकले। थोड़ी दूर पर एक बड़ी झील मिली। जब उन्होंने झील से पानी लेने की कोशिश की तो वहां के सिपाहियों ने उन्हें रोक दिया। सिपाही बोले, यह राजा पृथ्वीराज चौहान की झील है, उनके आदेश के बिना यहाँ से पानी लेना मना है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें सजा दी जाएगी। जब साथियों ने ये बात ख्वाजा साहब को बताई तो उन्होंने कहा, हम उनसे पानी नहीं मांगेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। ख्वाजा साहब ने झील की ओर मुंह किया और दुआ की। जैसे ही उन्होंने अपना लोटा झील में डाला, झील का पानी अपने आप लोटे में भर गया। ये देखकर सिपाही हैरान रह गए। राजा पृथ्वीराज चौहान की प्रतिक्रिया। ये खबर राजा पृथ्वीराज चौहान तक पहुंची। उन्होंने सुना कि एक फकीर झील से पानी लेकर चला गया है। राजा को गुस्सा आया क्योंकि ऐसा चमत्कार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने अपने मंत्रियों और सिपाहियों से सलाह ली कि इस फकीर को कैसे रोका जाए। जादूगर जयपाल का बुलावा। राजा ने अपने दरबार के एक जादूगर जयपाल को बुलाया। जयपाल ने कहा, मैं इस फकीर से निपट लूंगा, उसे हराने के बाद ही आपके सामने आऊंगा। जयपाल अपने जादू के सहारे ख्वाजा साहब की तलाश में निकला। कुछ दूर पर जाकर जयपाल ने एक पहाड़ से बड़ी चट्टान उठाई और उसे ख्वाजा साहब पर गिराने की कोशिश की, लेकिन ख्वाजा साहब ने अपनी उंगली उठाई और फरमाया, है चट्टान, रुक जाओ। चट्टान हवा में रुक गई और वहीं ठहर गई। चमत्कार और इस्लाम का संदेश। यह चमत्कार देखकर जयपाल और अन्य लोग हैरान रह गए। जयपाल ने ख्वाजा साहब के आगे घुटने टेक दिए और इस्लाम कबूल कर लिया। धीरे धीरे ख्वाजा साहब के प्रभाव से कई लोग इस्लाम की ओर आकर्षित हुए। राजा की हार। राजा पृथ्वीराज ने ख्वाजा साहब को हटाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उनकी चालें और युद्ध के प्रयास नाकाम रहे। अंततः ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को अपनी दावत का केंद्र बनाया और इस्लाम का संदेश पूरे हिंदुस्तान में फैलाया। संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ किए गए